तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी एमसीपी सर्वर अगर हमें क्लाउड डेस्कटॉप में ऐड करना है या फिर हमें कर्सर में ऐड करना है, कोई भी एमसीपी सर्वर, ठीक है, एक नहीं कोई भी एमसीपी सर्वर, या फिर हमें वीएस कोड में ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेने वाले हैं प्लेराइट एमसीपी सर्वर का, और तीनों में आपको जो है तीनों आईडीज में तीनों क्लाइंट्स में आपको इंस्टॉल करना है, इसको मैं सिखाऊंगा बेसिकली। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक काम कि हमें जो है यहाँ पे चाहिए होगा माइक्रोसॉफ्ट प्लेराइट एमसीपी सर्वर, प्लेराइट एमसीपी गिटहब। ठीक है, ये जैसे ही लिखोगे आप तो पहले लिंक पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो बेसिकली हमारा लिंक है इसको ओपन कर लेंगे तो आपके पास जो है इसकी गिटहब रेपो खुल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट प्लेराइट एमसीपी की, जो कि एक ब्राउजर ऑटोमेशन के लिए और टेस्टिंग ऑटोमेशन के लिए यूज होता है बेसिकली। और ये क्या है, हमारा प्लेराइट एमसीपी सर्वर होगा बेसिकली। अब यहाँ पे देखो सारी सेटिंग्स हमारे को बता रखी है, हम लोग इस एग्जाम्पल का यूज करेंगे और ये सेम मतलब इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा आपको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी होती है, उसमें आप कोई भी एमसीपी सर्वर जो है ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो प्लेराइट से स्टार्ट करते हैं, प्लेराइट को समझेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहला काम है यहाँ पे हमारे को बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्लाउड डेस्कटॉप से। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लाउड डेस्कटॉप में क्लाउड 4 मॉडल आ चुका है बेसिकली, बिल्कुल लेटेस्ट क्लाउड सोनेट 4, इसका हम लोग यूज करेंगे। और क्लाउड सोनेट 4 का यूज करके हम लोग जो है यहाँ पे ब्राउजर ऑटोमेशन जो है, टेस्टिंग जो है वो बेसिकली एलएलएम से करवाएंगे अपने क्लाउड डेस्कटॉप से। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में हमारे को आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप आओगे ना क्लाउड डेस्कटॉप के अंदर, और क्लाउड डेस्कटॉप अगर नहीं है आपके पास तो फिर उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैं दे चुका हूँ, इस प्लेलिस्ट पे पड़ा है, यहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो कि क्लाउड डेस्कटॉप क्या चीज़ है, कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और डिफरेंस क्या है क्लाउड डेस्कटॉप और क्लाउड एआई में। उसके बाद सेलेनियम का एमसीपी सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है स्पेसिफिकली वो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, सेलेनियम का एमसीपी सर्वर भी जो है आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, ये वाला वीडियो है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद क्लाउड सोनेट 4 और ओपस 4 मॉडल्स में डिफरेंस क्या है वो भी बता चुका हूँ, और डेटाबेस कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी आ चुका है। तो प्लेलिस्ट आपके सामने है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और सभी ट्यूटोरियल्स आपको मिलने वाले हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि बेसिकली हम लोग क्लाउड डेस्कटॉप में यहाँ पे आना है हमारे को सेटिंग्स में, देख रहे हो। ठीक है, सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगी डेवलपर्स, हमें डेवलपर्स वाले टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो एक एमसीपी सर्वर मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, और ये है सेलेनियम एमसीपी सर्वर जो कि अभी चल रहा है, रनिंग है बेसिकली। ठीक है, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए। आप ये सोचो कि अभी कोई भी सर्वर हमारे पास नहीं है, तो आप जैसे ही डेवलपर पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये एडिट कॉन्फ़िग का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी, क्लाउड डेस्कटॉप कॉन्फ़िग, ये जो फोल्डर है ये ओपन हो जाएगा क्लाउड का बेसिकली, नोट फाइल। यहाँ पर ये वाली जो फाइल है क्लाउड अंडरस्कोर डेस्कटॉप अंडरस्कोर कॉन्फ़िग, इसको ओपन विद नोटपैड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शो मोर ऑप्शंस पे आएंगे और यहाँ पे आकर के हम लोग कर लेंगे ओपन विद, ठीक है, एडिट इन नोटपैड कर लेते हैं सीधा ही, एडिट इन नोटपैड बेसिकली। और ये नोटपैड में आपकी फाइल जो है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब ये फाइल आपकी ओपन होगी, आप देख रहे हो यहाँ पे एक सर्वर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और ये है सेलेनियम का एमसीपी सर्वर बेसिकली। ठीक है, इसी तरीके से एक और सर्वर मुझे ऐड करना है, ये की हो गई बेसिकली इसकी, ये हो गई की, और उसके बाद ये है इसकी डिक्शनरी। ठीक है, तो ये पहला एमसीपी सर्वर है, आपको ये फाइल जो है वो कुछ ऐसी मिलेगी, एम्प्टी फाइल मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, इसमें सिर्फ एक डिक्शनरी होगी खाली बेसिकली। ठीक है, ऐसी फाइल आपको मिलने वाली है। आपको क्या करना होता है, अगर कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है एमसीपी सर्वर की बेसिकली, या फिर एमसीपी सर्वर ऐड करना है, तो उसके लिए आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना बिल्कुल सिंपल है, देख रहे हो यहाँ पे जैसे प्लेराइट का एमसीपी सर्वर है, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से कॉपी करूंगा मैं प्लेराइट बेसिकली। ठीक है, और ये जो प्लेराइट का है इसको कॉपी करा मैंने बेसिकली, और इधर आ जाऊंगा। यहाँ आके आपको क्या करना होता है, अब यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली आपको, क्योंकि आप जितने मर्जी एमसीपी सर्वर्स ऐड कर सकते हो, इस तरीके से देना होता है, और फिर कुछ ऐसा करना होता है आपको ये। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है इसके अंदर जो है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी एमसीपी सर्वर आप ऐड कर सकते हो जितने मर्जी। ठीक है, एक सेलेनियम का हो गया, और जो भी आप सर्वर्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो जैसे ये एक सर्वर है हमारा प्लेराइट का, ये मैंने डाल दिया, और उसके बाद इसी तरीके से दूसरा सर्वर हमारा कौन सा था, सेलेनियम का। तो अगर आपको सेलेनियम का भी डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, ये वाला हमारा पहले ही ऐड था यहाँ पे सेलेनियम का, और एक सर्वर मैं और ऐड कर दूंगा यहाँ पे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा एक कॉमा बेसिकली। ठीक है, और सेकंड सर्वर जो है अपना वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे प्लेराइट का। आप देख रहे हो मेरे पास 2 सर्वर्स ऐड हो गए यहाँ पे, सेलेनियम पहले से था बेसिकली, उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, और प्लेराइट का जो है वो ये है। अब दोनों ही यहाँ पे क्या है बेसिकली हमारे, ये सेलेनियम के लिए एमसीपी सर्वर है, सेलेनियम भी जो है हमारा वेब ड्राइवर होता है, टेस्टिंग के लिए यूज होता है बेसिकली, ब्राउजर ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से प्लेराइट है माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी हमारा जो है ब्राउजर टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही ऐड कर दिए बेसिकली। ठीक है, आपको अगर सेलेनियम ऐड करना है तो आप फिर यहाँ पे जाके ये
है हमारी एनजी जॉन्स जो है बेसिकली लेडी है, ठीक है, एमसीपी सेलेनियम इन्होंने डेवलप किया वाला सर्वर, इसको आप ऐड कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे ये सेम कॉन्फ़िगरेशन सब में एमसीपी सर्वर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये डिक्शनरी तो आपको मिलेगी मिलेगी एमसीपी सर्वर वाली। इसके अंदर बस आपको ये जो सर्वर होते हैं ये डालने होते हैं। जैसे प्लेराइट का यहाँ से डाला मैंने, प्लेराइट की वेबसाइट से। और अगर आपको सेलेनियम का ऐड करना है तो फिर आपको यहाँ पर इस लिंक पे आना पड़ेगा और यहाँ से आप सेलेनियम का भी सर्वर ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से कोई और सर्वर है उसका भी आपको जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, क्या कमांड लगेगी, ठीक है, वो सारा पता होना चाहिए, सर्वर का नाम पता होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हो। बाकी ये कॉमन है एमसीपी सर्वर। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया प्लेराइट का भी सर्वर और सेलेनियम का भी सर्वर। अब इस फाइल को कर देते हैं सेव, ठीक है, इस फाइल को सेव कर दिया और इसको कर देंगे हम बंद बेसिकली, ठीक है। क्लॉड डेस्कटॉप को भी आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा बेसिकली। और अभी देखो जब सेलेनियम नजर आ रहा है आपको, ठीक है, तो इसको भी बंद करता हूँ और क्लॉड डेस्कटॉप को दोबारा से रीरन करना होगा हमारे को। तो हम क्लॉड को दोबारा से रन कर लेते हैं यहाँ पे। क्लॉड को रन करने के लिए इसके बाद चलेंगे हम लोग VS कोड में और फिर कर्सर में चलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो क्लॉड मैंने सबसे पहले क्यों चुना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लॉड 4 मॉडल यूज कर पा रहे हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्लॉड पे ही बताया जाए आपको, क्लॉड डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे देखते हैं पहले तो हमारे पास शो कर रहा है या नहीं वो सर्वर। यहाँ से आपको वापस चेक करना होगा, राइट इस पे करोगे, ठीक है, फाइल, उसके बाद सेटिंग्स पे जाओगे और यहाँ पे आकर के फिर से डेवलपर पे जाओगे और यहाँ पे देखो अभी भी सिर्फ सेलेनियम आ रहा है, दूसरा सर्वर यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा। उसका कारण पता क्या है, देखो सेलेनियम पे क्लिक करते हुए रनिंग है, ये दिखा रहा है, दूसरा सर्वर यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा होगा। इसको बंद कर दो। कई बार क्या होता है, कुछ नहीं होता, कई बार हम कंट्रोल और टास्क मैनेजर ओपन करना है आपको यार, सीधी सी बात है। टास्क मैनेजर में जाके इसकी प्रोसेसेस को आपको बंद करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं टास्क मैनेजर में जाता हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है और टास्क मैनेजर में जाके इसको बंद कर देता हूँ जो इसकी प्रोसेसेस है क्लॉड की। उसके बाद ये सर्वर आपको इजीली नजर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन हो जाए हमारा और उसके बाद मैं आ जाऊँगा बैकग्राउंड प्रोसेसेस पे। बैकग्राउंड में मेरे को देखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास क्लॉड चल रहा होगा बेसिकली, ठीक है। और क्लॉड से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे को सारी करनी पड़ेगी यहाँ पे बंद। देख रहे हो ये क्लॉड लिखा हुआ आ रहा है, इसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पे क्लॉड को बंद कर देना है बेसिकली। इसकी वजह से दिक्कत आ रही है तो इसको बंद कर देना। कभी ऐसा लगे आपको कि सर्वर तो मैंने डाल दिया और फिर भी रन नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप इसको टोटली जो है क्लॉड को बंद कर सकते हो। कहीं पे भी क्लॉड नहीं चल रहा, बैकग्राउंड प्रोसेसेस में वो चल रहा था, ठीक है। अब फिर से हम क्लॉड को ओपन करते हैं जो कि हमारी क्लॉड डेस्कटॉप की एप्लीकेशन, और इसको रन करेंगे। और अब हमारा जो सर्वर है वो डेफिनेटली आ जाना चाहिए प्ले राइट वाला बेसिकली, ठीक है। सेलेनियम का तो हमारे पास था ही, प्ले राइट का सर्वर यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इधर से आएंगे हम लोग और यहाँ से फाइल में आएंगे और इधर से हम लोग आ जाएंगे इसकी सेटिंग्स में बेसिकली, ठीक है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको इधर आ जाना है डेवलपर पे, और डेवलपर पे आओगे तो देखो प्ले राइट भी शो हो रहा है यहाँ पे। तो प्ले राइट के सर्वर पे क्लिक करोगे तो ये भी रन हो रहा है, रनिंग है, ठीक है। और सेलेनियम में हमारा रनिंग है, दोनों सर्वर यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जितने मर्जी सर्वर्स ऐड कर सकते हैं। अब चलो मुझे यूज करना है प्ले राइट का। अब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ से आप जो है अपने प्ले राइट सर्वर को यूज कर पाओगे। अभी यहाँ पर टूल्स लोड हो रहे हैं, यहाँ पे टूल्स आपको नजर आएंगे प्लस के साथ पे बेसिकली, ठीक है। प्लस के साथ में आपको सारे के सारे टूल्स यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये देखो ये आगे सर्च एंड टूल्स, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे सेलेनियम के 14 टूल्स है और प्ले राइट के 25 टूल्स है। कौन कौन से टूल्स है, ये सारे टूल्स है प्ले राइट के बेसिकली, ठीक है। ब्राउज क्लोज, ब्राउज रीसाइज, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जो है इसको बोल सकता हूँ कि ओपन गिटहब, ठीक है, प्ले राइट, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट, मैं इसको लिखता हूँ ओपन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट गिटहब प्ले राइट रेपो, ठीक है। ये लिखता हूँ इसको और देखते हैं ये ओपन कर पाता है या नहीं। यूजिंग प्ले राइट लिखना पड़ेगा क्योंकि टूल्स मेरे पास दो है, ठीक है। यूजिंग प्ले राइट लिखूंगा यहाँ पे बेसिकली, प्ले राइट एमसीपी सर्वर, ठीक है, क्योंकि दो टूल्स है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे। और अब इसको मैं यहाँ पे हिट करता हूँ और देखते हैं, अभी यूजिंग प्ले राइट कर दो अकेला तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको बेसिकली, ठीक है। तो यूजिंग प्ले राइट कर देते हैं और इसको हम यहाँ से एंटर कर देंगे। तो क्लॉड सोनेट 4 है, देखते हैं ये ओपन कर पाता है यही नहीं यहाँ पे ब्राउजर बेसिकली। इसको मैंने हिट कर दिया और जैसे ही हिट करा है तो इसको ब्राउजर ओपन करना चाहिए टूल का यूज करके बेसिकली, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं आई विल ओपन प्ले राइट गिटहब रेपो, ठीक है। तो वो बोल रहा है यूजिंग ए ब्राउजर लेट मी, ठीक है। तो जो देखो अभी ये ओपन कर रहा है, स्टार्ट ब्राउजर इसने जो है रन कर दिया बेसिकली, और स्टार्ट ब्राउजर जो है इसने रन कर दिया और अभी जो है ये ओपन कर दिया बेसिकली, ठीक है। फिलहाल ये अभी सेलेनियम का यूज कर रहा है। यहाँ पे प्ले राइट का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यूजिंग प्ले राइट लिखा था मैंने, इसको प्ले राइट एमसीपी सर्वर लिखना चाहिए था आपको बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन कर देगा। अभी आपका स्टार्ट ब्राउजर इसने सेलेनियम वाला रन कर दिया सर्वर, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो इसको वो भी लिख सकते हो दूसरे वाला यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, 1 मिनट का टाइम लेगी, ज़्यादा नहीं।
और ये रन हो जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पे ब्राउजर हमारा जो है वो ओपन हो गया बेसिकली, ठीक है। तो इसने ब्राउजर ओपन कर दिया। अब ये सेलेनियम ने ओपन करा है, प्लेराइट ने नहीं ओपन करा। जो सेलेनियम एमसीपी सर्वर है उसने ओपन करा है बेसिकली। और यहाँ पे जो वेबसाइट है वो देखते हैं ये खोलता है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो वापिस इधर आते हैं और यहाँ पे क्या लिख रहा है ये, अब यहाँ पे इसको अलाउ करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ, अब देखो अब ये यहाँ पे जो है प्लेराइट का यूज कर रहा है, ब्राउज अंडरस्कोर नेविगेट प्लेराइट टीम का यूज कर रहा है, देखा आपने यहाँ पे, ठीक है। ब्राउजर स्टार्ट करा उसने और उसके बाद जो है प्लेराइट ब्राउजर अंडरस्कोर नेविगेट का यूज कर रहा है ये। और मैं इसको कर देता हूँ एलो वंस। एलो ऑलवेज मत करना, मेरी तो यही राय है, एलो वंस रखो ताकि हर बार आपसे कंफर्मेशन ले बेसिकली, ठीक है। जब आप श्योर हो कि एलो ऑलवेज एलो कर दो तो सारी ऑटोमेटिकली चला देगा बेसिकली कमांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने जो है माइक्रोसॉफ्ट की प्लेराइट रेपो ओपन कर दी बेसिकली, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी काम इससे करवा सकते हो बेसिकली। जैसे कि मान लो ये है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि गिव मी ऑल द ब्रांचेस, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ ओके, तो इसने ओपन तो कर दिया है। अब इसको बोलते हैं कि गिव मी क्लॉड हिट द मैक्सिमम लेंथ फॉर दिस कन्वर्सेशन। अच्छा, तो वो बोल रहा है कि नई कन्वर्सेशन स्टार्ट करो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से आप नई कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो न्यू चैट पे जाके बेसिकली, ठीक है। बट मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग चलते हैं दूसरे अपने ब्राउजर की तरफ और दूसरे आईडी की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा वीएस कोड बेसिकली, ठीक है। और इसमें बताता हूँ कैसे ऐड करते हैं एमसीपी सर्वर को, ठीक है। और यहाँ पे यूज करना भी बताऊंगा एमसीपी सर्वर को कैसे, ठीक है। उसके लिए हम लोग आ जाते हैं वापस यहाँ पे इस रेपो में बेसिकली प्लेराइट की, क्योंकि हम लोग प्लेराइट ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए प्लेराइट सेम चीज यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी बेसिकली, वो ये कि आपको क्या करना है। ये वाला तो इसने वो खोला जो टेस्टिंग ब्राउजर का, इसको बंद कर देते हैं टेस्टिंग ब्राउजर को बेसिकली, ठीक है। और हम लोग चलते हैं वापिस से यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे अब अपना वीएस कोड में। वीएस कोड में ऐड करने के लिए आपको क्या करना होता है बेसिकली, आपको जाना पड़ेगा ऊपर आ जा भाई, ये वाला सेलेनियम का एमसीपी सर्वर है, ठीक है। और हम लोग ये ऐड करते हैं इंस्टॉल इन वीएस कोड। देख रहे हो प्लेराइट का एमसीपी सर्वर है, मुझे इंस्टॉल इन वीएस कोड अगर मुझे करना है तो हम कैसे करेंगे। तो वीएस कोड में इंस्टॉल करने के लिए भी आपको क्या है बेसिकली, ये बता रहा है कि आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऐसे इंस्टॉल ना करके हमारे पास दूसरा भी तरीका है इसको इंस्टॉल करने का। और वो तरीका क्या है वो आपको बताता हूँ बेसिकली, ठीक है। सेम चीज है, आप यहाँ से क्या करो कि इतनी चीज को कॉपी कर लो बेसिकली, जो हमारा सर्वर है वो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। बाकी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी नहीं करनी है, वो कॉन्फ़िगरेशन आपको कहाँ देनी होती है, आप कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करो और यहाँ पे आ जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको इस कमांड पैलेट में क्या लिखना है बेसिकली, सेटिंग्स लिखना है, ठीक है। सेटिंग्स लिखोगे तो इस तरीके से आपके पास ये वाला आ जाएगा यूजर सेटिंग्स। यूजर सेटिंग्स लिखना है आपको, तो यूजर सेटिंग्स को ओपन कर लेना। इससे क्या है ग्लोबली एमसीपी सर्वर ऐड हो जाएगा, यानी कि देख रहे हो सर्वर्स की यहाँ पे भी डिक्शनरी ऑलरेडी आपको मिलती है। एक सर्वर यहाँ पर पड़ा भी हुआ है ये वाला, ठीक है। तो हमें जो है एक नया सर्वर ऐड करना है, तो यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे हम एक नया सर्वर ऐड कर देते हैं और वो है हमारा प्लेराइट का सर्वर, ठीक है। तो प्लेराइट का भी सर्वर ऐड कर दिया, इसको कंट्रोल से सेव कर दो। तो जैसे ही मैंने प्लेराइट का सर्वर ऐड करा तो यहाँ पे 25 कैशे टूल, क्योंकि अभी थोड़ी देर मैंने ऐड करके देखा था, तो इसलिए यहाँ पे दो दिखा रहा है कि ऑलरेडी आपके 25 कैशे टूल आ गए हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे टूल प्लेराइट सर्वर के इसने दिखा दिए, देख रहे हो, ब्राउजर क्लोज, ब्राउजर रीसाइज, तो ये सारे के सारे आ गए यहाँ पे प्लेराइट के, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो आपके यहाँ पे जो अब हमारे जो इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको दिखे बेसिकली, ठीक है। आप देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे पास 25 टूल्स जो है वो अवेलेबल है और मॉडल जो है वो है क्लॉड 3.5 सोनेट, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली। और अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो ये सर्वर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आप इसको जो है यहाँ पे क्या कर दोगे, रन कर दोगे सर्वर को बेसिकली, ठीक है। तो मैं इस सर्वर को यहाँ से क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। तो ये ग्लोबल सेटिंग्स, यानी कि आप जो भी फोल्डर खोलोगे सभी में ये सर्वर जो है आपको सभी टूल्स जो आपको हर टाइम अवेलेबल मिलेंगे ग्लोबली बेसिकली वीएस कोड के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया, देखो रनिंग होगा प्लेराइट सर्वर। अब मैं इसको बोलता हूँ कि देखो ओपन, फिर से वही लिखते हैं, ओपन गिटहब माइक्रोसॉफ्ट प्लेराइट गिटहब रेपो, ठीक है। तो ये लिखते हैं ओपन माइक्रोसॉफ्ट प्लेराइट गिटहब रेपो। अब देखते हैं ये बेसिकली ओपन करता है या नहीं, ठीक है। तो आई पी एल नेविगेट माइक्रोसॉफ्ट प्लेराइट गिटहब रेपो, यहाँ पे भी इसको कंफर्मेशन देना। ब्राउजर नेविगेट जो है ये रन करेगा, टूल है हमारे पास बेसिकली। और यहाँ पे जो है एमसीपी सर्वर के थ्रू आपका ये ओपन कर देगा। देखो ब्राउजर टेस्ट ऑटोमेशन शुरू होगी, यहाँ पे ओपन कर दिया इसने। अब आप चाहो तो यहाँ से इसको ये भी बोल सकते हो कि ये मेन ब्रांच, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। किसी उस पर क्लिक करवाना है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि क्लिक ऑन इश्यूज टैब, ठीक है। तो क्लिक ऑन इश्यूज टैब पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये इश्यूज टैब के ऊपर क्लिक करता है या नहीं बेसिकली। मैंने इसको एक कमांड दी है क्लिक ऑन इश्यूज टैब और इसको रन कर देता है,
ठीक है। तो इश्यूज टैब के ऊपर क्लिक करना चाहिए इसको, अब देखते हैं कर पाता है या नहीं बेसिकली। और क्लिक ऑन इश्यूज टैब, वर्किंग आ रहा है अभी लिखा हुआ बेसिकली। तो ये पिछला कॉन्टेक्स्ट पड़ता है आपका, उसको ध्यान में रखता है। और देखो वो बोल रहा है, उसको पता है कि प्लेराइट से हम काम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाकर क्या करेगा, ब्राउजर क्लिक। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये इश्यूज टैब के ऊपर चला गया है। ठीक है, इधर से ये कहाँ गया है, इशू टैब के ऊपर ऑटोमेटिकली उसके थ्रू। ठीक है। उसी तरीके से अब हम चलते हैं कर्सर में और एक नई चीज टेस्ट करेंगे वहां पर। ठीक है, प्लेराइट की बेसिकली। और वो हमारी क्या होने वाली है, ये मेन ब्रांच जो है इसके ब्रांचेस चेक करवाएंगे प्लेराइट एमसीबी सर्वर से। ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको फिर से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे देखोगे मैंने क्लोज कर दिया और हो गया ये बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ये ग्लोबली मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ग्लोबली। ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलरली एक फोल्डर में ही ऐड करना है, तो आप चाहते हो कि सिर्फ एक फोल्डर में ही वो सर्वर, जब भी आप उस फोल्डर को यानी प्रोजेक्ट को ओपन करो, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक उसी में ही वो सर्वर जो है आपको यहाँ पे टूल्स दिखाए, अदरवाइज हर टाइम ना दिखाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको जो है, जैसे ये डायरेक्टरी है एक प्लेराइट अंडरस्कोर एमसीबी मैंने बनाई हुई है, ओपन की हुई है बेसिकली। ठीक है। आपको क्या करना होता है, इसके अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा यहाँ पे .vs कोड करके। ठीक है, .vs कोड। और .vs कोड के अंदर यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी आपको mcp.json। ठीक है, ये बना लिया आपने। यहाँ पे सेम इस तरीके से आप बना सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको हटा दो। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड सर्वर पे क्लिक करो, ऐड सर्वर के। ठीक है, अब यहाँ पे आप कमांड भी चूज कर सकते हो और उससे जो है आप अपना सर्वर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कमांड की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। अगर मैं कमांड रन कर दूँ npx@playwright, ये कमांड आपको मिल जाएगी उनके सर्वर पे बेसिकली। ठीक है, mcp, ये मैंने रन करा तो देखो जैसी मैंने कमांड दी इसको, ठीक है, उसके बाद ये नाम पूछ रहा है सर्वर का, तो मैं देता हूँ प्लेराइट सर्वर। ठीक है, एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे ऐड कर दिया इसने बेसिकली। तो ये कमांड के थ्रू ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे आना है आपको, फिर से बता रहा हूँ, ऐड सर्वर पे आना है। उसके बाद कमांड को सिलेक्ट करना है और कमांड को सिलेक्ट करके यहाँ पे npx देना है और npx के बाद @playwright और यहाँ पे mcp। ठीक है, ये कमांड आपको जो है इन्हीं की यहीं से ही मिलेगी। ये रही कमांड, देख रहे हो कमांड लिखा हुआ ना यहाँ पे npx, ये कमांड है npx और @playwright mcp, ये आर्गूमेंट होता है। तो मैंने भी यही कमांड दी यहाँ पे npx और उसके आगे आर्गूमेंट दिया बेसिकली। ठीक है, इसके आगे लेटेस्ट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, तो उससे लेटेस्ट आएगा बिल्कुल, नहीं तो इस तरीके से लिखोगे तो ये कमांड होगी बेसिकली। ठीक है, इसको एंटर कर देना है आपको और कोई भी नाम दे देना है। तो यहाँ से भी आप प्लेराइट सर्वर जो है इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपका सिर्फ क्या है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, अलग अलग मतलब यानी कि ग्लोबली आपको हर टाइम नहीं मिलेगा वीएस कोड में, सिर्फ जो है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। इस फोल्डर के अंदर ही आपको ये सर्वर, जब भी ये फोल्डर ओपन करोगे तभी यहाँ पे जो है टूल्स आपके डिस्कवर होंगे और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। अभी हमारा ग्लोबली वाला चल रहा है तो यहाँ से आप इसको रन कर सकते हो वैसे। ठीक है, तो ये अलग हो गया, देखो ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, ये भी रन हो रहा है यहाँ पे, और ग्लोबली मैंने ऐड कर दिया, दो ऐड कर दिए बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, एक तरीका ये भी है एमसीबी सर्वर ऐड करने का। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे और सर्वर ऐड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप देखो डबल हो गए यहाँ पे टूल्स आपके, ये ग्लोबली ऐड हो गया और एक आपका लोकली ऐड हो गया, जो मैंने अभी करा बेसिकली, दोनों ऐड हो गए आपके बेसिकली। एक मैंने ऐड करा प्लेराइट सर्वर के नाम से, ठीक है, जो कि यहाँ से ऐड हुआ है .vs कोड mcp.json से, और दूसरा आपका जो सर्वर ऐड हुआ है वो हुआ है ग्लोबल इन कोड, यानी कि जो सेटिंग से मैंने अभी करा था, वो कहाँ से करा था, Ctrl+Shift+P से यहाँ पे जो सेटिंग्स में डाला था, एक ये वाला बेसिकली। ठीक है, ये चीज होगी बेसिकली। अब मान लो आपको यहाँ पे भी एक और सर्वर ऐड करना है, तो आप दूसरा सर्वर जो है यहाँ पे कोमा लगा के ऐड कर सकते हैं। इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब दूसरा सर्वर जैसे सेलेनियम वाला ऐड करना था तो आप, वो मैंने बंद कर दिया है यहाँ से। ठीक है, तो आप सेलेनियम वाला सर्वर भी यहाँ से ऐड, कोई भी सर्वर आपको ऐड करना है बेसिकली, इसी तरीके से आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी और उसको उठा करके आपको जो है यहाँ पे डाल देना है बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डाल दोगे तो दूसरा सर्वर आपका यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, जितने मर्जी सर्वर्स आप ऐड कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया, चलिए थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं सीधा अपने कर्सर में, और कर्सर में समझाता हूँ आपको, इसको भी बंद कर देते हैं। अब बारी आती है कर्सर की। ठीक है, अब कर्सर के लिए आपको क्या करना है, तो ये वीएस कोड का बता दिया मैंने आपको, ये वीएस कोड का है। अब कर्सर की तरफ चलते हैं। कर्सर के लिए आप आओगे तो देखो ये बता रहा है कि कर्सर सेटिंग्स में जाओ, एमसीपी और ऐड न्यू एमसीपी सर्वर। तो आपको क्या करना है, कर्सर में आ जाना है। कर्सर में आकर के इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से आपको सेटिंग्स खोलनी है, ऊपर से ओपन कर्सर सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद वो बोल रहा है एमसीपी पे क्लिक करो। एमसीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू ग्लोबल एमसीपी सर्वर। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। तो यहाँ पे भी हमारे को ये जो कमांड है इस तरीके से ये बोल रहा है, आप दे सकते हो यहाँ को। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, देखो सेम कमांड है, और यहाँ पे आके हम ऐड न्यू ग्लोबल एमसीपी सर्वर कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ऐसी डायरेक्टरी मिलेगी एमसीपी सर्वर्स की, नहीं तो आप बना लेना अगर नहीं है तो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, कमांड की बजाय आप यहाँ पे भी चाहो तो सिंपली ये क्या हो गया हमारा एमसीपी सर्वर,
हाँ, और इसके अंदर आपको जो है प्लेराइट वाला जो कोड है वो रख देना है बेसिकली। सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है? इसको कॉपी करो, यहाँ से उठाओ इसको, इतने को बेसिकली, ठीक है? इसको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका प्लेराइट का सर्वर यहाँ पे ऐड है। बिल्कुल सिंपल था, ठीक है? यहाँ पे मॉडल हम जीपीटी 4.1 कर रहे हैं, ठीक है? गिटहब कोपायलट में हम क्या कर रहे थे वीएस कोड में क्लाउड 3.5 सोनेट। अब मैं आता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, ये फाइल में ऐड हो गया यहाँ पे बेसिकली। यहाँ पे आप चाहो तो और भी सर्वर्स कोमा लगा करके इस तरीके से ऐड कर सकते हो, जितने मर्जी सर्वर्स यहाँ पे ऐड करते जाओ, ठीक है? तो इस तरीके से आप सर्वर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो और, ठीक है? ये सेम नहीं, कोई अलग अलग सर्वर्स अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप एमसीपी सर्वर्स ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब इसको बंद कर दो फाइल को, ठीक है? अब वापस यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि आपका एमसीपी सर्वर में यहाँ पे दिखाने लगेगा, ठीक है? जहाँ पे ये लिखा हुआ है न्यू ग्लोबल एमसीपी प्लेराइट का सर्वर यहाँ पे दिखाने लगेगा और ये सर्वर यहाँ से आप बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो, ठीक है? ऑन ऑफ, तो सर्वर ऑन हो गया। तो यहाँ पर भी आप चाहो तो इसको बोल सकते हो कि ओपन गिटहब लिखते हैं इसको, ठीक है? ओपन माइक्रोसॉफ्ट प्लेराइट गिटहब प्लेराइट रेपो, ठीक है? पहले ये करवाते हैं, इसे ओपन करवाते हैं, पहले देखते हैं ये ओपन करता है नहीं। मैंने एंटर कर दिया है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट प्लेराइट रेपो लिख दिया, थोड़ा सा गलती हो गया, वैसे गिटहब रेपो लिखना चाहिए था, खाली रेपो लिख दिया। देखते हैं काम करता है या नहीं बेसिकली, ठीक है? तो कमांड थोड़े अच्छे से देनी होती है, जो कॉन्टेक्स्ट देते हो मॉडल को वो थोड़ा अच्छा देना होता है हमें, और ये थोड़ा सा बेकार दे दिया मैंने, क्योंकि ओपन माइक्रोसॉफ्ट प्लेराइट गिटहब रेपो लिखना था, प्लेराइट रेपो लिख दिया। तो देखते हैं ये खोल पाता है या नहीं। तो यहाँ पे काम तो कर रहा है, समझ में आ रहा है इसको बेसिकली, ठीक है? तो इसने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब इसको बोलते हैं कि ये जो ब्रांच है हमारी, ठीक है, इस ब्रांच बताओ मुझे कितनी ब्रांचेज हैं टोटल और कौन कौन सी ब्रांचेज है, ठीक है? तो ये चीज़ करते हैं और इसको बोलते हैं कि अब मैं बोलता हूँ उसको, ठीक है, नेविगेट टू ब्रांचेज, या फिर सीधा लिखते हैं इसको ओपन ब्रांचेज ड्रॉप डाउन एंड गिव मी ऑल ब्रांचेस, ठीक है? अब देखते हैं ये ब्रांचेस का ड्रॉप डाउन ओपन करता है, गिव मी ऑल ब्रांचेस, ठीक है? तो यहाँ पे रन टूल कर देंगे, ब्राउजर क्लिक, ठीक है? तो देखते हैं ये कर पाता है या नहीं, इधर आ जाते हैं और यहाँ पे देखो इसने सारी ब्रांचेस ओपन कर दी अपने आप से, और यहाँ पर दिखानी भी चाहिए, तो यहाँ पे सारी ब्रांचेस आपको जो है इसमें दिखा दी, सारी की सारी ब्रांचेस यहाँ पे नजर आ रही है आपको बेसिकली। माइक्रोसॉफ्ट प्लेराइट रेपोजिटरी की सारी ब्रांचेस ये है। तो बोल रहा है टोटल 48 ब्रांचेस है, मेन उसने ये दिखाई 12, यहाँ पे 48 ब्रांचेस हैं और यहाँ से जो सारी ब्रांचेस थी वो इसने यहाँ पे हमारे को 12 दिखा दी है बेसिकली। तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है गाइस? तो इस तरीके से आप एमसीपी सर्वर ऐड कर सकते हो कर्सर में भी बेसिकली, ठीक है? तो देखा गाइस आपने किस तरीके से हम लोगों ने कर्सर में ऐड करना सीखा, और हमने क्लाउड डेस्कटॉप में ऐड करना सीखा, और हमने वीएस कोड में एमसीपी सर्वर को ऐड करना सीखा। और एग्जांपल हमने किसका लिया? प्लेराइट एमसीपी सर्वर का, और दूसरा मैंने आपको दिखाया था सेलेनियम एमसीपी सर्वर, ठीक है? तो इस तरीके से आप ब्राउजर ऑटोमेशन कर सकते हो, कोई भी सर्वर जो है वो ऐड कर सकते हो, अलग अलग सर्वर्स होते हैं, ठीक है? जैसे गिटहब का भी एक सर्वर है, वो भी आप ऐड कर सकते हो, उससे आप गिटहब से रिलेटेड काम करा सकते हो। ऐसे बहुत सारे सर्वर्स हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में, ठीक है गाइस? बाकी ये प्लेलिस्ट आ रही है, प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर देख लेना एक बार, सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है यहाँ पे। अपने सर्वर्स खुद के कैसे बनाने हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलने वाली है यहाँ से, इस प्लेलिस्ट से। और काफ़ी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, कैसे आपको क्लाउड डेस्कटॉप इंस्टॉल करना है, स्ट्रीमिंग सर्वर, क्लाउड सोनेट 4, एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं, ठीक है? उसके बाद एमसीपी रिसोर्स क्या होता है वो कैसे ऐड करते हैं, एमसीपी टूल्स क्या होते हैं वो कैसे ऐड करते हैं, यूवी क्या होता है, यूवी अल्ट्रा फास्ट पाइथन पैकेज मैनेजर, एमसीपी सर्वर क्या होता है, ठीक है? पूरा समझाया हुआ है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे जाकर के सीख सकते हो गाइस, इवन गिटहब कोपायलट को भी। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलता हूँ फिर आपसे कौन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।